सूरज की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए और इसके रिफ्लेक्शन को भी आईने में नहीं देखना चाहिए, उससे आपकी आँख खराब हो सकती है। एक कॉन्केव मिरर क्या करता है, वो रेस को कन्वर्ट करता है। तो आप कॉन्केव मिरर को लेकर उसको अगर सनलाइट में रखेंगे और एक पेपर को थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो पेपर के ऊपर क्या होगा, एक पॉइंट पर जो है सनरेज फोकस होकर वो पेपर को जला देंगे। तो इसमें हमको ये नोटिस करना चाहिए, जिस पॉइंट पर जो है पेपर जो है आग पकड़ रहा है, तो उस पॉइंट पे अगर हम डिस्टेंस देखें कॉन्केव मिरर में और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर उस पर आग लगी है, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, वो कॉन्केव मिरर का फोकस की जगह होगी, यानी वो फोकस और कॉन्केव मिरर के पोल का डिस्टेंस होगा, वो फोकल लेंथ होगी। ठीक है। कॉन्केव मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है डायरेक्ट सनलाइट से भी ज़्यादा गर्म है। डायरेक्ट सनलाइट से कभी पेपर जलता हुआ हमने देखा नहीं है, लेकिन कॉन्केव मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है वो सनलाइट से भी ज़्यादा हॉट है, बहुत गर्म है, और उससे चीज़ें आग भी पकड़ रही है। अब हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स देखते हैं। कॉन्केव मिरर का फोकस उसके सामने होता है और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सामने होता है और रेज फोकस पर कन्वर्ज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में रेज डाइवर्ज होते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है। पोल जो मिरर पे एक पॉइंट होता है, पोल क्या एक्चुअली मिरर का पॉइंट है जो फोकस मिरर के ऊपर ही होता है। अगर कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, मिरर के ऊपर एक पॉइंट होता है जो मिरर के सेंटर में होता है, उसको हम पोल कहते हैं। मिरर मोस्टली सर्कुलर होता है तो उसका डायमीटर को हम क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। और अगर एपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा होता है, फिर भी कॉन्केव मिरर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसमें जो कॉन्केव मिरर बन रहा है सर्कुलर बन रहा है, लेकिन उसका जो स्फेरिकल शेप है, लेकिन उसकी आउटलाइन क्या सर्कुलर है। जो आउटलाइन का जो डायमीटर आता है, उस डायमीटर को क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। और हमारे जितने भी केसेस है इसमें एपर्चर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा है। तो इन केसेस में क्या होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है फोकस के फोकल लेंथ के डबल है, यानी फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। आपको कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ निकालने का पता चल गया है। कैसे पता चल गया हमको, जैसा कि अगर आप पेपर को आग में लगा, उसको जैसे आग पकड़ रही है तो वो पॉइंट भी उसका फोकस का पॉइंट है। तो उस पॉइंट को अगर हम नोटिस कर लें और मिरर से डिस्टेंस निकाल लें तो उसका फोकल लेंथ पता चल जाता है। या अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता हो गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट है वो भी फोकस होता है, उससे भी आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। इससे पहले आपने देखा किसी भी चीज़ का इमेज पेपर पर लेकर भी फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। अब एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक टेबल पर चॉक से एक लाइन फिक्स करें, उस लाइन के ऊपर आप जो है कॉन्केव मिरर को फिक्स कर दें। उसके बाद उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का लाइन ले लें, कहाँ पर आ रही है, उसके बाद उसको फिक्स कर लें। उसके सेंटर में आपका जो फोकस आएगा वो भी फिक्स कर लें। तो आपके पास क्या है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने फिक्स कर लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, पहले एक कैंडल, उसको जो है आप जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे काफ़ी दूर इन्फिनिटी पे आप उसको रखें, काफ़ी दूर रखें। तो उसके बाद जो है आप उसका इमेज कहाँ पर आ रहा है देखते हैं। एक पेपर लेकर आप फोकस और सेंटर के बीच में देखें तो उसका इमेज आएगा। इमेज कैसा होगा, अगर कैंडल सीधा है तो इमेज उसका आएगा उल्टा और जो है उससे साइज में छोटा होगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, हमको कैंडल को फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा पीछे रख कर देखना है उस पर क्या इमेज का क्या पोजीशन आता है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख कर देखना है उस पर क्या उसका इमेज किधर आएगा।
और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ के आप क्या करना है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आप कैंडल को रखें और फिर देखिए इमेज किधर आ रहा है। और उसके बाद क्या करें, आप फोकस के ऊपर ही रख दें कैंडल को और फिर चेक करें इमेज किधर आ रहा है। उसके बाद फोकस से आगे बढ़ें, फोकस और पोल के बीच में रख कर देखें क्या आ रहा है। ये सारे केसेस करते हैं और उसके बाद जहाँ जहाँ भी इमेज आ रहा है और उसके इमेज का क्या नेचर है उसको हम सब लिख लेते हैं। इन्फिनिटी पर है तब इमेज फोकस पर फॉर्म होगा, उसकी साइज़ बहुत छोटी होगी, इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज का मतलब है कि हम उस इमेज को किसी स्क्रीन पर या पेपर पर देख सकते हैं। और वर्चुअल का मतलब क्या है, हम इमेज को सिर्फ आईने में देख सकते हैं, उसको कोई स्क्रीन पर या पर्दे पे उतार नहीं सकते। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस ये है। अगर कैंडल को सी के पीछे जस्ट पीछे रखें तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा। साइज ऑब्जेक्ट से कम रहेगी, इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा। थर्ड केस में इमेज को हम सी के ऊपर रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें, तो इमेज भी बराबर होगा और उल्टा होगा और सी पर ये इमेज बन जाएगा। और उसके बाद फोर्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को कैंडल को क्या करते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगा। जैसे सी पे क्या है लास्ट, अब हम इन्फिनिटी पर थे तो रियल इन्वर्टेड इमेज जो है बन रहा था फोकस पे, और जैसे हम आगे बढ़े सी से जस्ट पीछे थे तो इमेज जो है फोकस से थोड़ा आगे बढ़ के बन रहा था। जब हम सी के ऊपर रख दिया इमेज ऑब्जेक्ट, तो हमारा इमेज क्या बन रहा है, सी के ऊपर ही बन रहा है और एग्जैक्ट सेम साइज है। अब हम ऑब्जेक्ट को अगर सी से आगे बढ़ाते हैं तो इमेज जो है क्या बन रहा है उसका, बड़ा बन रहा है और वो सी के पीछे बन रहा है। और उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख देते हैं तो उसका इमेज नहीं बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। और फोकस से आगे हम लेते हैं तो उसका रियल इमेज नहीं बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये सब का जो है हम रे डायग्राम्स में पूरा क्लियरली आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर्स में क्या है, उसमें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस मिरर के पीछे होते हैं, तो उसमें सिर्फ दो ही केसेस बनते हैं। क्या है, छोटा और सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। उसमें रियल और इन्वर्टेड बनता है कॉन्केव में, और इसमें वर्चुअल और एरेक्ट इमेजेस आएंगी कॉन्वेक्स में। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो इमेज क्या है फोकस पर आएगा। और पहले केस में क्या था, आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, तो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस और पोल के बीच में आएगा। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर को टॉर्चेस में यूज़ करते हैं, सर्च लाइट्स में यूज़ करते हैं, व्हीकल के हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं, इससे जो पावरफुल पैरेलल बीम्स बनते हैं। और शेविंग मिरर्स में यूज़ करते हैं, उसमें आपका चेहरा बड़ा दिखता है कॉन्केव मिरर में। और डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर को, उसमें जो है दांत को देखते हैं बहुत बड़ी साइज़ करके, उसमें उनको पता चल जाता है। और बड़े बड़े कॉन्केव मिरर्स को यूज़ करते हैं सोलार, जो सनलाइट को फोकस करके उससे सोलार फर्नेसेस बनाते हैं।